हाँ क्या क्या डिस्कस करो, बाउंडेड, अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालना आ गया, सुप्रीमम आ गया, इन्फीमम आ गया, मैक्सिमम मिनिमम आ गया, ठीक है। तो सुप्रीमम इन्फीमम और मैक्सिमम में सारी बात क्लियर हो गई। चलो अच्छी बात है। तो पहले बाउंडेड सेट की बात कर लेते हैं। बाउंडेड सेट हमने ये सीखा, पहले हमने उसका ये सीखा कि बाउंडेड सेट होने के लिए उसका बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो उसका दोनों होना जरूरी है। यानी जब कोई सेट बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों होगा तो मैं उसको सिंपली बाउंडेड सेट कहूँगा, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई बाउंडेड बिलो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें लोअर बाउंड मिलेंगे हमें, ठीक है। और अगर कोई बाउंडेड एबव हो रहा है इसका मतलब हम उससे अपर बाउंड हमें मिलेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हम किसी भी सेट में लोअर बाउंड अपर बाउंड कैसे पता करेंगे? तो फिर बात आएगी, अगर कोई सेट हमारे पास एस होता है जो कि सबसेट होता है रियल नंबर का, तो हम एक ऐसा रियल नंबर रजिस्टर करा देते हैं, एक ऐसा रियल नंबर रजिस्टर करा देते हैं जिससे अगर हमें अपर बाउंड चाहिए तो हमें एक ऐसा रियल नंबर रजिस्टर कराना है जिसके सेट के सारे मेंबर उस नंबर से छोटे हों। तो ये जो नंबर होगा दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड। अगर हमें लोअर बाउंड रजिस्टर कराना है तो हमें क्या करना है, ऐसा रियल नंबर रजिस्टर करा देना है जिससे सेट के सारे मेंबर उस रियल नंबर से क्या हो, बड़े हों, तो वो हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बात हमने सीखी। उसके बाद हमारे पास आया सुप्रीमम और इन्फीमम। उसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर की बात की हमने, ठीक है। सो सुप्रीमम हमने बात किया, एक वैल्यू बताया कि अगर सुप्रीमम हमें किसी सेट का बताना है तो हमें क्या करना है कि आप क्या करेंगे, सुप्रीमम बताने के लिए लीस्ट अपर बाउंड उठाएंगे। क्या उठाएंगे? लीस्ट अपर बाउंड उठाएंगे। और जो लीस्ट अपर बाउंड उठाएं, बस समझना, तो वो जैसे मान लीजिए ई सबसेट ऑफ एस है, तो अगर हम ए का सुप्रीमम बताना चाहते हैं तो हमने एक लीस्ट अपर बाउंड अल्फा उठाया, लेकिन ये अल्फा जो हमारा है वो इसका मेंबर होना चाहिए, ऐसा हमने बताया, ठीक है। तो अभी हमने जितने भी देखें जो बाउंडेड सेट देखें, हमने जितने भी एग्जांपल लिए, जितने भी बाउंडेड सेट हमने देखें, ये तो वो बाउंडेड अगर हैं तो उनमें पक्की बात है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें मिला, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट क्या निकलता है, ये ट्रू या फॉल्स बता सकते हो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर एक सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम जो बाउंडेड सेट है, ऐसे सभी बाउंडेड सेट, बात समझो, ऐसा सेट जो कि क्या है, बाउंडेड है, इन बाउंडेड सेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बाउंडेड सेट का सुप्रीमम इन्फीमम हमेशा एग्जिस्ट होता है? हमेशा बाउंडेड सेट होता है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आता है, एक सेट हमने लिया एस, ध्यान देना, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्यों ले लिया हमने, x बिलोंग्स टू क्यों ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कह दिया सच दैट, ठीक है। और यहाँ से ले लिया हमने, इसको ले लिया हमने, यहाँ से ले लिया 0 लेस देन x लेस देन √2। बात क्लियर है, ठीक है। सो ये हमने ले लिया, और ये सबसेट है क्यों का, किसका सबसेट है, क्यों का। क्या बाउंडेड सेट है या नहीं, पहले ये बताओ। जो सेट एस लिया वो बाउंडेड है या नहीं? बिल्कुल है। हमें लोअर बाउंड मिल रहा है, हमें लोअर बाउंड मिल रहा है, हमें अपर बाउंड दोनों मिल रहा है, तो ये बाउंडेड तो पक्का है। तो बाउंडेड की बात करने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैंने साफ साफ बोल दिया कि हम कोई बाउंडेड सेट लेते हैं, इसका मतलब हमने जो सेट लिया वो बाउंडेड है ऑलरेडी, हमने उसकी बात कही, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या इसका इन्फीमम एग्जिस्ट होता है, क्या इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट होता है या नहीं, हमें ये चेक करना है। सुप्रीमम √2 होगा और इन्फीमम 0 होगा। अच्छा चलो ठीक है, आपने बताया सुप्रीमम आपका √2 होगा और इन्फीमम आपका कितना होगा, 0 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसका अपर बाउंड बताओ क्या होगा। यस, हाँ बिल्कुल, इसका जाएगा अपर बाउंड ऑफ एस, कितना जाएगा जरा बताओ, क्लोज इंटरवल √2 से इन्फिनाइट, सही है ये। लोअर बाउंड बताओ क्या हो जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0। अच्छा, हमने बताया अपर बाउंड एक्चुअल में, हाँ क्लोज इंटरवल, चलो ठीक है। हमने बताया जो अपर बाउंड आप डिसाइड करोगे, तो जैसे वहां पे क्या होता था, एस इज सबसेट ऑफ आर होता था, तो हम आर से एलिमेंट उठाते थे, बात समझना, फील करना। हम किससे एलिमेंट उठाते थे, आर से। आर का एलिमेंट ढूंढते थे कि कोई एक ऐसा रियल नंबर रजिस्ट होना चाहिए, बात सुनना, कोई एक ऐसा रियल नंबर रजिस्ट होना चाहिए जिससे सेट के सारे मेंबर छोटे हों। लेकिन यहाँ पे कोई आर है क्या, यहाँ क्या है, रेशनल नंबर है, यहाँ आर तो है नहीं, यहाँ क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब मैं अब क्या कहूँगा कि एक हमें ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है, एक हमें ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है जो कि इस सेट के सारे मेंबर से क्या हो, हाँ अरे बड़ा हो, अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं ना, तो बड़ा हो। अच्छा, तो सारे मेंबर से बड़ा हो, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, उसी को हम अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने उठाया √2, इसका √2 एक अपर बाउंड है, आपने कहा, तो √2 पहले वो रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या √2 रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल है, रेशनल तो है नहीं, इसका मतलब क्या √2 ले सकते हो, बोलो, नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो क्लोज इंटरवल हटा दो, ओपन लगाओ, फील करो गलती को, बात नहीं समझ में आ रही क्या, आ रही। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज। ये सही है क्योंकि ये 0 भी एक रेशनल नंबर है, बाकी इसमें हम वही नंबर उठा रहे हैं जो कि कैसे नंबर है, रेशनल नंबर। सारे नंबर नहीं उठा रहे हैं, सारे नंबर उठा रहे हैं, बोलो। हम इसके सारे नंबर उठा रहे हैं या रेशनल नंबर उठा रहे हैं, रेशनल नंबर उठा रहे हैं। तो इसको ऐसा लिखना गलत होगा ना हमारे अकॉर्डिंग, हम इसको ऐसा लिखें, हम इसको अपर बाउंड सेट में ऐसा लिखें कि x बिलोंग्स टू q, ऐसा लिखना हमारे लिए गलत है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। कि ऐसा लिखना क्या है, गलत है। तो x बिलोंग्स टू q, ठीक है, सच दैट, ठीक है, यहाँ से होगा हमारे पास, अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना बेटा, तो होगा √2 से बड़ा, √2 तो ले नहीं सकता हूँ मैं, √2 से बड़ा, ठीक है, और इन्फिनिटी से छोटा जो सेट होगा, ठीक है, वो होगा अपर बाउंड। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। इसमें क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर सच दैट, इसमें क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और क्या, 0 से छोटा, और बराबर भी तो ले सकता हूँ भाई साहब, है ना। तो ये सही होगा, आई थिंक ये आपका लोअर और अपर बाउंड बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कैसे बनेगा, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी रियल, मतलब जैसे वो सेट लिखा, उस सेट में क्या था, रियल नंबर्स भी आ रहे थे, मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आ रही थी जो रेशनल भी नहीं थी, जो रेशनल भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा फिर से, अब बात सुप्रीमम की करते हैं। जब √2 मेरा अपर बाउंड नहीं है, और बात फिर आती है सुप्रीमम क्या होता है, अपर बाउंड में जो लीस्ट हो, अपर बाउंड में जो लीस्ट हो, तो अपर बाउंड में लीस्ट क्या, √2 होगा क्या, जब √2 मेंबर नहीं है तो हम लीस्ट की बात कैसे करेंगे, इसका मतलब, हाँ क्योंकि √2 अभी बीच में ढूंढ भी नहीं सकते तुम, कोई नहीं ढूंढ सकता, इसका मतलब सुप्रीमम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इनफीमम, हाँ पक्का, ठीक है। तो इनफीमम 0 होगा क्योंकि ये आराम से क्यों में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताओ, क्यों बिलोंग कर रहा है, ये हमारा इनफीमम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0 इसमें बिलोंग कर रहा है सेट में कि नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, सेट ये है, क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कर भी सकता नहीं, कर सकता नहीं है, ये नहीं है, ये देखो इस सेट में कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस सेट में क्या 0 बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखो, नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेट में बिलोंग तो कर नहीं रहा है। अगर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या मैं इसको इनफीमम मिनिमम बोल सकता हूँ, बोलो, क्या इसमें मिनिमम मिला, क्या इसमें मैक्सिमम मिला, ना तो इसमें मिनिमम मिलेगा और ना तो इसमें मैक्सिमम, तो ना तो इसमें मैक्सिमम मिलेगा, तो इसमें क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ऑफ x की बात करें वो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट,
ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, आ गया? तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप अच्छा, इसको हमने ये क्यों गलत बोला, एक्चुअल में हमने इसको गलत क्यों बोला, अब तुम इसको एक्सप्लेन करो। अगर हम ऐसा लिख देते इसको तो हमने गलत क्यों बोला? अपर बाउंड एस था ना, ऐसा लिखा हुआ था, तो हमने इसको गलत क्यों बोल दिया, जरा बताओ। ऐसा गलत बोलने का कारण बताओ। अब ये तो ऐसे देखने वाले, अगर कोई इसको ऐसे देखे और ऐसे देखे तो उसको तो सेम लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने इसको गलत बोल दिया, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की बात चल रही थी, रूट 2 जो है वो रेशनल है, इसलिए नहीं, रूट 2 तो हमने वैसे भी नहीं लिया ना, रूट 2 हमने कहाँ लिया बताओ। अच्छा, तुम क्लोज लगाए थे, तुमने ओपन कर दिया ना, रूट 2 तो हमने वैसे भी छोड़ दिया। अब बताओ, अब भी सही है गलत? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, एक्चुअली में ये पंचर्ड सेट है। कैसा सेट है? पंचर्ड सेट। अब सोचो पंचर्ड क्या है? पंचर्ड सेट इसलिए है क्योंकि इसमें अब जैसे यहां से यहां जाऊंगा तो रेशनल और रेशनल सब मिल रहे हैं, ठीक है। जब मैं इसके उसके बीच में रहूंगा तो मुझे रेशनल और रेशनल सब मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में पंचर्ड मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे केवल मुझे पिक करने हैं रेशनल, नॉट इरेशनल। असल में मुझे कैसे वैल्यू पिक करनी है? रेशनल, नॉट इरेशनल, दैट इज कॉल्ड पंचर्ड। जो बीच में एक वैल्यू छोड़ के फिर एक उठाओ, फिर छोड़ के एक उठाओ, ऐसे सेट हम लोग पंचर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे चलनी होती नहीं है, बीच में खाने फिर जाली बनी रहती, पूरा वैसा सेट है, ठीक है। तो वैसे सेट में सब कुछ भरा हुआ। अब थाली क्या है? एक रियल सेट बोल सकते हो, उसमें छेद कर दिया तो पंचर सेट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? पंचर सेट। अब छेद करने के बाद वो कैसा चलनी जैसा बन गया, तो चलनी जो बन गया वो पंचर सेट हो गया। और पंचर सेट का मतलब ये होता है कुछ मेंबर बीच बीच में छूट रहे होंगे, बीच बीच में मेंबर छूट रहे होंगे। आपने जाली कभी देखी होंगी, उसमें क्या होता है? बीच में छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। वो छेद एक्चुअल में ये बताते हैं कि रेशनल नंबर हमने छोड़ दिए, और जो जाली और जो है वो बताते हैं हम रेशनल नंबर लिए बैठे हैं। तो इसमें दूध दुहोगे तो सब नीचे जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिखोगे तो गलत माना जाएगा। नहीं बात सुन, नहीं पक्का आई? डाउट है? क्लियर है ना? तो इसको हम ऐसा लिख नहीं सकते, ये बात जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा है कोई इसको ध्यान नहीं देता, मतलब कोई इसको ध्यान नहीं देता, लेकिन एक्चुअली में इसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक नोट पॉइंट मिल गया। क्या नोट पॉइंट मिल गया? कि सुप्रीमम और इन्फीमम, मतलब बाउंडेड सेट होने के बावजूद भी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात सीखने को मिला। अगर कोई सेट बाउंडेड है, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर किसी सेट में सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी सेट का अगर सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको बाउंडेड सेट नहीं बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। लेकिन अगर बाउंडेड सेट है तो क्या जरूरी है कि सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट हो? है ना? तो उसमें सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मोस्टली प्रोबेबल ये है कि होते हैं, लेकिन कुछ केसों में वो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एक हम छोटा सा और एग्जांपल दे रहे हैं, इसको तुम बताओ, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2। मेरा क्वेश्चन है कि एक्स बिलोंग, और ये सबसेट किसका है? क्यों का। सबसेट किसका है? क्यों का। तो मुझे बताना है सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ये सब बताना है। चलो बताइए, सोच समझ के बताना थोड़ा सा। इजी बहुत है, अभी डिफिकल्ट मैंने कुछ नहीं दिया आपको इसमें, तो इजी बहुत है, आप इसकी बात नहीं करेंगे सर डिफिकल्ट है।
क्या हुआ? सुप्रीमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फीमम भी डज नॉट एग्जिस्ट। अपर बाउंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। अगर सुप्रीम इन्फीमम नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर सकते हम, इसका मतलब ये भी दोनों क्या होंगे? डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है बाउंडेड सेट है या नहीं? बोलो बाउंडेड सेट है या नहीं? बाउंडेड है, इसका मतलब बाउंडेड सेट होने के बावजूद भी ये सुप्रीम इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं जिसमें आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है बाउंडेड सेट है, फिर भी इसमें सुप्रीमो और इन्फीमम एग्जिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमने ये बात देखा इससे, ठीक है। तो इस एग्जांपल में एक बात समझ में आ गई, सेट एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? एक सेट लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट -√2 लेस देन एक्स लेस देन +√2, यही तो मिलेगा, एंड इज ए सबसेट ऑफ क्यू। अब इसमें अगर मैं अपर बाउंड की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं अपर बाउंड की बात करूंगा इसमें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपर बाउंड में? तो अपर बाउंड मिल जाएगा x बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू क्यू एंड सच दैट √2 लेस देन x लेस देन इन्फिनेटिव, राइट। और अगर मैं लोअर बाउंड s की बात करूं, लोअर बाउंड s क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, आगे माइनस इन्फिनेटिव लेस देन x लेस देन -√2, बस सही है। तो वेरी गुड, ये कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलो हम और भी पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेते हैं, उनको करते हैं। अगर मैं आपके सामने कह दूं 1/n + 1/m such that m n belongs to n, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सबसेट है रियल नंबर। अच्छा ये जो सेट थे ना, ये जो सेट भी लिए थे मैंने, अगर इन सेट में अगर सबसेट रियल नंबर का कर दूं तो एक चीज याद रखना, दोनों एग्जिस्ट हो जाएंगे, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट हो जाएगा, इन्फीमम एग्जिस्ट क्यों हो जाएगा पता ना, रीजन पता है ना, ठीक है। अपर बाउंड मिलेगा, लोअर बाउंड भी मिलेगा, बात समझ नहीं समझे, दोनों ही मिलेगा, और उसका सुप्रीम इन्फीमम दोनों ही एग्जिस्ट होगा। क्लियर हुआ? डाउट है? क्लियर है ना? चलो इसकी बात करो। अब मैं एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया और इसका तुम्हें सुप्रीमम फाइंड करना है, जरा फाइंड करके दिखाओ मुझे। सुप्रीमम ऑफ एस फाइंड करना है और इन्फीमम ऑफ एस फाइंड करना है। एक सेट और ले लेता हूं, s = 4n + 1/n, ठीक है। सो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये भी ले सकते हो। ये सारे सबसेट रियल नंबर के हैं। एक सेट और ले सकते हो, s = आप ले सकते हो 1 + -1n/n, ये लिए थे कल, आई थिंक ये कल हो चुका ना, ये हो चुका ना, ये वाला ये हो चुका, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ो। तो फिलहाल अभी इतना करो, फिर उसके बाद हम आगे बनाते हैं, पहले इन दोनों करो। अरे यार कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो इसको 1 लिया तो ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वेरी करेगा, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? चलो मैं समझाता हूँ, अच्छा समझिएगा, बहुत आसान वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा प्यार से समझिएगा क्योंकि ये टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो इनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसे 1/n + 1/m बिलोंग्स टू m, अगर इस सेट को तुम सॉल्व करना चाहते हो तो हमें कुछ सुप्रीमम की कुछ कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा, उनको समझिएगा, है ना। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हैं, सिंपल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। जैसे क्या आप जान लो पहले a + b का मतलब, a + b हमारे पास a और b दोनों कोई सेट हैं, तो a + b डिफाइन हो जाएगा a + b सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। अगर ऐसा हो, ये प्रॉपर्टी है, याद रखो इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर ऐसा हो, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ a + b =
सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सेट है ये दोनों, फंक्शन नहीं है, सेट है। फंक्शन में अलग चीज होती है, सेट में अलग चीज होती है, थोड़ा ध्यान देना। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। बात समझ में आई? ऐसा ले सकते हो। अच्छा ठीक है, ऐसा हो गया। अगर मेरे पास मान लीजिए ए प्लस ए कहीं आ जाए, ए एक एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट है और ए कैपिटल ए मतलब एक कोई सेट है, अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो इसको मतलब, इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब होता है ए प्लस, इसको ऐसा बोलो, बी बोल दो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए ना, ए प्लस बी सच दैट ए, एक तो कोई एलिमेंट है, इसकी बात तो करेंगे नहीं, तो जो बी है उसको बता दें, तो बी क्या है, बी बिलोंग्स करेगा आपका कैपिटल बी में। बस समझे, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसका अगर मैं सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी चाहिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे सुप्रीमम, ए को बाहर कर लेंगे, याद रहे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। बस समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? डाउट है? क्लियर है? अच्छा, अगर थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, और जो कि महत्वपूर्ण भी है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यहाँ पर ए सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए, सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए, यानी कोई सेट है जिसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब समझो, अगर लैम्डा ए का मतलब समझो, लैम्डा कोई हमारे पास रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझना, इसमें कंडीशन बननी जाएंगी, ठीक है। तो लैम्डा ए मतलब क्या होता है कि लैम्डा ए मतलब होता है लैम्डा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इस पे चर्चा करेंगे कि इस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन निकल के आएगी, इस पे चर्चा करेंगे। नहीं बस मेरी क्या आ रही है? तो इस पे कैसे चर्चा करेंगे सर, इसको समझिए, ठीक है। तो इसका चर्चा करने के लिए पहले इस लैम्डा पे इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा, इस लैम्डा पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। कैसे इन्वेस्टिगेशन? हो सकता है कि लैम्डा लेस देन जीरो हो, याद रखना, जीरो लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो तो ना ही लो लैम्डा, तो लैम्डा ले लो ना, आर नॉट ले लो, आर नॉट मतलब हुआ जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो अभी मैंने बात किया, अब मैंने कहा लैम्डा इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हो, ये तो लैम्डा पॉजिटिव हो, ये तो लैम्डा नेगेटिव हो। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर लैम्डा मेरा पॉजिटिव हुआ, इफ, पहला इफ, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं, इफ लैम्डा पॉजिटिव, क्या ले लिया मैंने, लैम्डा पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है तो ये रहेगा लैम्डा सीधे बाहर होगा और ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए। अभी सारे इस सभी प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चन करेंगे, बात समझे नहीं समझे, सभी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन किया जाएगा। और जैसे ये हो गया, ठीक है, आगे बात करेंगे। अगर इफ लैम्डा नेगेटिव हो गया तो सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लैम्डा, ठीक है, इनफीमम ऑफ ए। बस समझ में आ रही है? अगर हमने बात कर लिया इनफीमम ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने सारी सुप्रीमम की लिखी थी, अब हम इनफीमम भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इनफीमम लैम्डा ए क्या होगा, तो इसको भी कंडीशन बताओ, इफ लैम्डा पॉजिटिव हो जाए तो, लैम्डा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा इनफीमम ऑफ ए। अगर हमारे पास इफ लैम्डा निगेटिव हो जाए तो हो जाएगा इनफीमम ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा सुप्रीम ऑफ ए। बोलो समझ में आया? ये कंडीशन याद रहेंगी, भूल जाओगे, याद करनी, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर यहीं से कॉमन सेंस लगाना, यहीं से अगर मैं इनफीमम ऑफ ए प्लस बी की बात करूं तो क्या बन जाएगा बेटा, तो इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर इनफीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, या मैं बात कर लूं सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, अभी लिख लो फिर समझाते हैं एक एक करके, एक एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी करेंगे ना, ताकि सब कुछ अप्लाई करना आते तुम्हें, ठीक है। अगर हमने ये बात कर लिया सुप्रीमम ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, तो इसका बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है। और देखना इसको ऐसा मान लो, ध्यान से देखो इसको ऐसा मान लो प्लस, क्या मान लो, इसको मान लो ऐसे प्लस और ये मान लो माइनस बी, बात समझाया, तो ये हो गया प्लस।
और यहाँ हो गया सुप्रीमम ऑफ माइनस बी। बोलो समझ में आया? अब मैं इसको लिख सकता हूँ सुप्रीमम ऑफ ए, और अब इसका इन्वेस्टिगेशन करो लेमडा का। लेमडा लेस देन है या माइनस पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सुप्रीमम ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू क्या होगा? लेमडा इन्फीमम ऑफ ए। पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी? -1 है ना, तो माइनस ये क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ बी। नहीं समझ नहीं क्या बात? पक्का ही ना? डाउट है? क्लियर है? इसी में आ जाओ। इन्फीमम ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? इन्फीमम ऑफ ए। बोलो आगे। माइनस, वेरी गुड, सुप्रीमम ऑफ बी, ये बन जाएगा। अच्छे समझ में आएगा? डाउट है? क्लियर हो गया ना? तो पहले इन प्रॉपर्टी को कर लो नोट, फिर करते हैं इन प्रॉपर्टी पे थोड़ा आतंक मचाते हैं। आतंक मतलब समझते हो? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? काट देंगे, आतंक काटेंगे, ठीक है? ध्यान दो, इसको प्रूव करता हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर मुझे सुप्रीमम ऑफ एस बताना है, एक्चुअली में मुझे इसका सुप्रीमम बताना है। यहाँ पे देखो दो सेट है, एक ए है एक बी है। ए क्या मान लेंगे हम? 1/n, है ना? n बिलोंग्स टू n, राइट? बी कैलकुलेट कर लेंगे इसमें हम 1/m, m बिलोंग्स टू n, राइट? तभी a प्लस बी क्या होगा? और जिसको नाम दिया मैंने s। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब s का सुप्रीम बताना, मतलब हमें a प्लस बी का सुप्रीम बताना है। बोलो समझ में नहीं आया? आ गया? अगर हम इसका सुप्रीम बताना है तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम ऑफ a और प्लस सुप्रीम ऑफ b होना चाहिए इसका। अब इसका सुप्रीम बताना बड़ा आसान है। इसका सुप्रीम कितना होगा? 1। इसका सुप्रीम कितना होगा? 1। 1 + 1 कितना होगा? 2। कहानी क्लियर है? अब आ जाओ इन्फीमम में। इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, जरा बताओ क्या बना? तो इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। अच्छा, इन्फीमम ऑफ ए का इन्फीमम निकालो जरा, कितना आएगा? 0। वेरी गुड। और इसका इन्फीमम कितना आएगा? 0। 0 के अप्रोच करा ना, इन्फीमम 0 बनेगा। और इसका 0 + 0 मतलब 0, मतलब इसका इन्फीमम हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सामने लिखा हुआ है s इक्वल टू, डिनोमिनेटर स्प्लिट करो तो जाएगा 4 + 1/n। ये किस टाइप का है? ये a प्लस ए वाला, याद आया? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4 बाहर कर लूंगा, सिंपली 4 प्लस सुप्रीमम ऑफ, अगर सुप्रीमम निकाल रहे हो तो सुप्रीमम ऑफ 1/n, n बिलोंग्स टू n, राइट? कोई डाउट? ये बनेगा इसका। अगर मैं इसका सुप्रीम निकाल रहा हूँ तो सुप्रीम ऑफ s निकाल रहा हूँ, तो बोलो ये बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 प्लस यहाँ से क्या होगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 4 1 कितना आ जाएगा? डिफिकल्ट लगा कि इजी हुआ? एकदम सरल हुआ। अच्छा एक बार और इन्फीमम बात करो। इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ ए बात कर लो, इन्फीमम एस की बात करो तो कितना हो जाएगा? 4 + 0 हो जाएगा। एक्चुअली में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डाउट है क्या? है? नहीं। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। कर लोगे अपने आप से? करो अपने आप से। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, ठीक है? फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? सेट s इज इक्वल टू -4 - 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड s इज इक्वल टू 1/n - 1/m, m और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है? अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? s इज इक्वल टू -4/n, ठीक है? -4/n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है? s इज इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आ गई बातें? ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और बढ़िया क्रिएट करता हूँ जिसमें तुम चीज़ों को सीखो और प्रॉपर्टी लगाना सीखो। सबसे बड़ी चीज़ क्या लगाना सीखो? प्रॉपर्टी, ठीक है? तो प्रॉपर्टी हम जो सिखाएंगे उस पर इस तरह क्वेश्चन कुछ कर लेंगे ताकि तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन और तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ठीक ना? तो हम इसमें क्वेश्चन ये रख देते हैं, तो हो जाएगा 5n - 5n स्क्वायर ले लो, 5n स्क्वायर - 1/n स्क्वायर
एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इनको इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बताओ कि इनका सुप्रीमम, पहले का सुप्रीमम, दूसरे का, तीसरे का एंड चौथे का सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा ये बताओ। इन्वेस्टिगेट करके अच्छे समझ के बताओ। डिफिकल्ट लगे तो बोल देना, ठीक है। रुक जाओ, सुप्रीमम कितना आया -4, इन्फीमम कितना आया -5। चलो इसका बताओ, अभी नहीं निकला क्या इसका? इसका सोच समझ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ना निकाल पाओ तो हम निकालें। सुप्रीमम कितना जाएगा 1 और इन्फीमम -1 जाएगा। चलो इसका बताओ। अभी हम सॉल्व करेंगे, है ना। अभी तुम सॉल्व करके बता दो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है। इसका सुप्रीमम कितना आया? सुप्रीमम -4। अच्छा इन्फीमम, अच्छा भाई इन्फीमम मैक्सिमम हो गया और सुप्रीमम मिनिमम हो गया। बड़ी गलत नहीं कर रहे हो। इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम से लेस होना चाहिए और तुम्हारा क्या हो गया? तो फिर गलत है ना ये 0। इसको देखो क्या है। चलो कोई नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, है ना। इसको बताओ, इसका बता सकते हो? चलो अच्छा ध्यान दो, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहला चीज है सेट में हमें क्या क्या गिवन है। देखो सेट में -4 है। अभी -4 से मतलब है नहीं, क्योंकि ए इज द रियल नंबर था। इसका -4 तो पहले बाहर कर लो। इसका मतलब हमें किसका सुप्रीमम बताना है? हमें सुप्रीमम बताना है -1/n। अब देखो माइनस लगा हुआ है तो -4 जैसे बाहर किया प्लस सुप्रीमम ऑफ, बात समझना, -1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर माइनस को बाहर करेंगे ऐसे कर लिखेंगे तो सुप्रीमम क्या बन जाएगा? बोलो, इन्फीमम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी बताया लेमडा प्रॉपर्टी, क्या बनेगा? इन्फीमम। और इस पे अगर रखेंगे तो इसका इन्फीमम कितना आएगा? 0। इसका इन्फीमम 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो -4 माइनस हो जाएगा 0, तो कितना आंसर आ जाएगा? -4 आ जाएगा। करने का तरीका समझाया? अच्छा इसके बात करो, इसमें क्या होगा? अगर हम बात करें सुप्रीमम ऑफ एस की बात कर रहे हैं, सुप्रीमम ऑफ एस, तो उसमें दो सेट कहीं जुड़ने कहीं घट रहे हैं। तो पहला सेट का सुप्रीमम
है ना, 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्लियर है। और माइनस है इसलिए दूसरे सेट का क्या होगा, इन्फीमम हो जाएगा। तो इन्फीमम ऑफ किसका, बोलो 1/m, m बिलोंग्स टू कैपिटल N, कहानी क्लियर है। अच्छा यहाँ करेंगे सुप्रीम, इसका कितना होगा, इसका सुप्रीम हो जाएगा 1, इसका इन्फीमम कितना होगा 0, 1 में 0 कितना आएगा 1, ये तो सही बताया तुमने, है ना। अच्छा इसका इन्फीमम नहीं निकाला क्या मैंने, चलो इन्फीमम भी निकाल देते हैं। इन्फीमम निकालो इसका, -4 तो पहले बाहर कर लो, इन्फीमम बन जाएगा सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम कितना आएगा 1 आएगा, तो कुल मिला के -5 तुमने बताया था, सही था, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखो तो मुझे सुप्रीमम पता चला नहीं चला, और सुप्रीमम तुमने क्या बताया, सही। अब इन्फीमम पता कर लेते हैं, चलो इन्फीमम ऑफ एस की बात कर लेते हैं। इन्फीमम एस, तो पहले 1/s का बात करो, 1/n का इन्फीमम क्या होगा 0, और 1/m का सुप्रीमम क्या होगा, क्योंकि माइनस लगा है ना इसका सुप्रीमम बताओ, सुप्रीमम क्या होगा 1, इसका इन्फीमम क्या आएगा -1, ये भी तुम्हारा सही है। चलो इस पे आ जाओ, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें ना। चलो इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं सुप्रीमम ऑफ एस की बात करो इसका, ठीक है, -4, ये भाई याद करना लैम्डा की वैल्यू क्या है -4, इसका मतलब ये -4 और इन्फीमम ऑफ एस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एस मतलब सॉरी 1/n है ना, 1/n एंड बिलोंग्स टू कैपिटल, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब इसका इन्फीमम कितना होगा 0, इसका इन्फीमम कितना होगा 0, -4 × 0, कुल मिला के आंसर क्या आया 0, तो 0 क्या आया सुप्रीमम ऑफ एस आया, तो इसका -0 आएगा, कहानी क्लियर है। अब इन्फीमम की बात कर लेते हैं, तो -4 सुप्रीमम बन जाएगा, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर, 1/n n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा भाई, ये सुप्रीम कितना आ रहा है 1 हो रहा है, तो -4 × 1 करेंगे कितना आएगा -4 क्या बनेगा इन्फीमम। अभी डाउट है, अभी भी डाउट, पक्का बढ़े आगे हैं, अच्छा लास्ट रह गया क्या, अच्छा तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट को ध्यान से देखो, तो 5 - 1/n² एंड बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, 5 को करेंगे बाहर, तो अगर सुप्रीमम निकाल रहे हैं सुप्रीमम ऑफ एस, तो 5 हो जाएगा बाहर, इन्फीमम ऑफ इसका इन्फीमम कितना होगा 0, इसका मतलब 5 + 0 को मिला के कितना आया 5, सुप्रीमम सॉरी इन्फीमम ऑफ एस की बात कर लो, तो 5 माइनस सुप्रीमम ऑफ इसका वर्ग करेंगे सुप्रीमा, तो इसका सुप्रीमम कितना बनेगा, अरे 1 बनेगा, तो -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, अरे नहीं समझे क्या बात, पक्का, बाकी सब इसके बीच में, कोई दिक्कत, रब कर दूं, कोई पॉइंट में तो ऐसा नहीं जो प्रॉब्लम दे रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो प्रॉब्लम दे रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हाँ कौन सा पॉइंट, हाँ हाँ ये नहीं आ रहा है, देखो इन्फीमम ऑफ a - b इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ a माइनस सुप्रीमम ऑफ b, मैंने ये बताया, वो ये माइनस इसलिए यहाँ सुप्रीमम बन गया है बिकॉज अभी हमने आपको बताया प्रॉपर्टी, इन्फीमम ऑफ लैम्डा b इज इक्वल टू लैम्डा सुप्रीमम ऑफ b इफ लैम्डा इज लेस दैन 0, यानी अगर कोई लैम्डा 0 से छोटा होता है मतलब निगेटिव होता है, तो याद रखो सुप्रीमम उसके लिए इन्फीमम बन जाता है, इन्फीमम उसके लिए सुप्रीमम बन जाता है। अपोजिट, तुम इसको विजुलाइज ऐसे करो, मैं तुम्हें इसको अच्छे समझाता हूँ, ध्यान देना क्यों ऐसा। अभी हम यहाँ खड़े हैं 1 से 2 इंटरवल में, क्लियर है, कहाँ खड़े हैं 1 से लेकर 2 इंटरवल में, और जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट में है, ये क्या है राइट में है, और हम -4 से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो किससे मल्टीप्लाई किया -4 से, अब इसका सुप कौन है सुप्रीमम 2, इन्फीमम कौन है
1, बात समझे, क्योंकि कोई इंटरवल है, ऐसा मान लो कोई इंटरवल है तो उसका सुप्रीमम कितना है 2, इन्फीमम कितना है 1। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसमें -4 से मल्टीप्लाई करो, तो जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो सुप्रीमम है उसमें मल्टीप्लाई होते हुए इन्फीमम बन जाएगा तुरंत, और जो इसका इन्फीमम है मल्टीप्लाई होते हुए तुरंत सुप्रीमम बन जाएगा। नहीं समझने क्या बात, बनेगा नहीं बनेगा? देखो कैसे, -2 मल्टीप्लाई करो 4 से, -4 से, तो -4 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा -1। अब बताओ ये क्या बना, अब जो लोअर बाउंड में जा रहा था लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में आ गया, और जो राइट साइड में था कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। हमने नियम पहले बताया था, फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करा दिया था। तो अब ये इन्फीमम के में चला गया, ये कहाँ चला गया, सुप्रीमम में चला गया। नहीं समझ नहीं बात, आ गई? तो अगर ऐसा हुआ तो एक अप्रोचिंग ये कहती है कि अगर सुप्रीमम है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो जस्ट बन जाता है इन्फीमम, और इन्फीमम में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वो जस्ट बन जाता है सुप्रीमम। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? रीजन तुम्हारे सामने है, ठीक है। प्रूविंग करा सकता हूँ, लेकिन प्रूविंग में सोच रहा हूँ कि प्रूविंग इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ अप्रोचिंग तुम्हें क्लियर हो चुकी, क्योंकि इसकी प्रूविंग में इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम करना चाहोगे तो हम प्रूविंग करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो प्रूविंग जरूरत है क्या, अप्रोचिंग समझ आ गई ना, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ेगी, अगर मान लो तुम प्रयास करना, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो फिर भी तो बताना, हम प्रूविंग करा देंगे, बस में कोई दिक्कत। अच्छा, तो मेरे सामने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी हमारे पास चल रहा है ऑब्जर्वेशन, और हम लोग वो सारे पॉइंट डिस्कस कर पा रहे हैं इसमें जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। बात समझ आ रही है? और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डील करने का तरीका सीख पा रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास मान लो a = 1,2 है और b = हमारे पास है 5,6 है, ठीक है, ऐसे ऐसे ले रहे हैं। तो अगर हम a यूनियन b करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जाता है 1,2 एंड 5,6, बोलो ये आता है, ठीक है। तो इसका हम अगर सुप्रीमम की बात कर रहे हैं a यूनियन b, तो क्या निकल के आ रहा है, दो सेट कोलैब कर गए, समझो। अभी इसका सुप्रीमम ऑफ a कितना है 2, इसका सुप्रीमम ऑफ b कितना है 6, ठीक है। अब ये जो सेट थे ये कोलैब कर गए, क्या कर गए, कोलैब, कोलैब मतलब यूनियन कर दिया, मैंने एक साथ रख दिया। जब एक साथ रख दिया तो इस पूरे सेट का सुप्रीमम क्या बना 6 होगा, इन्फीमम क्या बनेगा 1 होगा। इसका मतलब क्या पता चला कि इन दोनों सेट में से जो बड़ा है कोलैब करेंगे। तुम खुद सोचो, अगर कोई दो पार्टी, मान लो एक पार्टी में कोई पार्टी है 15 लोगों के ए पार्टी है और 20 लोगों की बी पार्टी, सपोज करो, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, है ना, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अमीर है, ठीक है, और इनमें से भी एक व्यक्ति ऐसा है जो अमीर है, बहुत अमीर है उस सेट के लिए, तो मतलब उस सेट में तो बहुत ही अमीर है और इस सेट में भी बहुत ही अमीर है, बात समझो। अब ये दोनों पार्टियां एक हो गई, कोलैब कर गई, इतनी हो जैसे होता नहीं बीच में कोलैब कर जाती है, वैसे कोलैब कर गई और दोनों पार्टियां मिल गई। अब दोनों पार्टियां मिली, लेकिन उस समय रहेगा तो कोई एक ही, मतलब अमीर हो सकते हैं, दो अमीर इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, एक पोजीशन की बात करते हैं, किसी न किसी एक दर्जे से हमें किसी एक को नीचे भेजना ही पड़ता है। जैसे रैंक 1 रैंक 2 डिसाइड होता है, कभी कभी नंबर सेम आ जाते हैं तो हम एज के अकॉर्डिंग रैंक 1 रैंक 2 डिसाइड करते हैं, ये तो पता ही होगा, है ना। लेकिन अगर नंबर सेम आ गए तो रैंकिंग की बात करेंगे, यहाँ तो रैंकिंग नंबर में तो आधार की बात करेंगे, नंबर तो वही माना जाएगा, है ना, जो सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे पास क्या हुआ कि इस पार्टी में जो बंदे थे उनमें से जो अमीर था, और इस पार्टी में जो बंदे थे इधर वाले उसमें जो अमीर था, अब जब कोलैब किए तो इन दोनों में से जो अमीर होगा मैं उसको अपने लिए सुप्रीमम मानूंगा। अभी ये इनके सेट में ही वो अपने सुप्रीमम थे, तुम उधर थे तो तुम अपने सुप्रीमम थे, जब लेकिन जब मिल गए, इस पूरे महफिल मिल गए, तो उसमें वही सुप्रीमम में जो सबसे ज़्यादा है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है वही तो सबसे ज़्यादा माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम, अब ऐसा नहीं प्रूविंग कर सकते हो इसकी, हम ऐसे तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा विजुलाइज हो जाएगा, है ना। हम इनकी प्रूफ बताएंगे, अगर आपको करना घर में, अगर प्रूफ आपको समझ में ना आए तो बताना, तो हम इसको प्रूफ भी तुम्हें समझाएंगे, ठीक है ना। बस समझ नहीं आ रही, ठीक है। आज हम खाली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम ऑब्जर्वेशन, हमने पहले बता दिया, ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि रियलिटी में अगर आपको ऑब्जर्व करना आ गया, ठीक है, तो आपसे जल्दी ऑप्शन गलत नहीं होंगे, भूल भी जाओगे चीज़ें, कंडीशन फॉर्मूले भी भूल जाओगे, तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से हिट कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना, एक टिक कर सकते हो। लेकिन चीज़ों को गहराई तक सोचो पहले, है ना।
बात नहीं समझे? ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी क्या कहता है? मैक्स सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी। बात समझ आएगी नहीं आएगी? आ गई। और अगर हम इन्फीमम ऑफ ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें तो इसमें मैक्स मिनिमम है ना, तो क्या मिनिमम, वेरी गुड। एग्जाम्पल तो मेरे सामने है। अब इन दोनों में जो छोटा होगा, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 5 है, लेकिन जब साथ में तो आंसर क्या माना जाएगा? 1 ही माना जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ, अब जब कोई दो रियल नंबर के सबसेट कोलैब करेंगे तो रहेंगे तो सेट के ही मेंबर। तो जब कोलैब करेंगे, जैसे मान लो कोई सेट यहाँ से यहाँ तक, तो कोई सेट यहाँ से यहाँ तक था, अब इसका सुप्रीमम ये हुआ, इन्फीमम ये हुआ, इस सेट का सुप्रीमम ये हुआ, इन्फीमम ये हुआ। लेकिन जब कोलैब कर लिया, एक साथ रखा गया, तो इस पूरे रियल लाइन में जो राइट साइड है वो ये आया और लेफ्ट साइड आया ये, तो होगा कोई एक ही सुप्रीमम। याद रखना, सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट के लिए यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिक। कभी वन मोर देन नहीं होते। बात समझ में आ रहा है? हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हमेशा क्या होंगे? यूनिक होगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब दोनों को कोलैब कराया मैंने, तो एक ही होगा कोई मैक्सिमम और कोई एक ही होगा मिनिमम, जब रियल लाइन में ड्रॉ करोगे तो जब भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, सेट को कहाँ ड्रा कर दो? रियल लाइन में। जितने भी यूनियन है सबको रियल में ड्रा कर दो, और रियल लाइन में ड्रा करने के बाद तब सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करोगे। ठीक है, इंटरसेक्शन भी हो जाए, तुम कंफ्यूज होगे इंटरसेक्शन में सर ने फॉर्मूला क्या होता है, हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, फॉर्मूला इतनी जरूरत ही नहीं। क्या करो? इंटरसेक्शन कर लो। सेट का इंटरसेक्शन करना आता ही है, कर लिया। तुम्हें अगर फॉर्मूला आ गया तो सर, फॉर्मूला आ गया तो सेट एज्यूम कर लो, कोई सेट एज्यूम कर लो, उसका इंटरसेक्शन कर लो, और करने के बाद फिर डिसाइड करो रियल लाइन में ड्रा करके कि कौन सी कंडीशन को लेकर चल रहा है, और फिर उस एग्जाम्पल द्वारा, समझो, एग्जाम्पल द्वारा ऑप्शन को क्या करो? डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दो। डिस्कार्ड करना स्टार्ट करो तो जल्दी से जल्दी आप ऑप्शन भी हिट कर पाओगे, और आपसे ऑप्शन गलत भी नहीं। छोड़ने से बेहतर है भाई रट्टा मारा अपने फॉर्मूला लेकिन भूल गए आप, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं, और एग्जाम्पल लेट करके उसके अकॉर्डिंग आप डील करेंगे, तो आपसे ऑप्शन क्या होने लगेंगे? डिस्कार्ड होने लगेंगे, और ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे, जो लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, जिसको आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से। कनेक्शन में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, कनेक्शन में आ गया? ठीक है। अच्छा, मैं कुछ प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ठीक है, अब इसको भी ध्यान देंगे और उसको बताना आप लोग, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन जितने देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बहुत तेजी से चल रहा है। वैसे सर बाउंडेड सेट अगर मान लो अगर है तो सुप्रीमम और इन्फीमम मान लो अगर स्टार्ट हो भी रहा है और नहीं होगा, है ना सर? तो मान लो बाउंडेड सेट है कोई, उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम जो होगा वो स्टार्ट एग्जिस्ट भी होगा और मतलब एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लो इसमें रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया, तो अगर रेशनल नंबर में केवल अगर रेशनल नंबर में कोई सेट है, उसमें अगर इरेशनल नंबर आ गया तब नहीं होगा कि मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऐसा नहीं कि
ऐसा नहीं है कि जितने रेशनल नंबर के सबसेट हैं सभी में सुप्रीम इन्फीमम डिजिट नॉट एग्जिस्ट होता है, ऐसा हमने नहीं बोला। हम आपको एक एग्जांपल अभी दे रहे हैं जो कि रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर का सबसेट है, बट वो सुप्रीम भी रखेगा इन्फीमम भी रखेगा। एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल। तो तुम्हारे मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि रेशनल नंबर के सबसेट सुप्रीम और इन्फीमम नहीं रखते हैं ना। देखो मैं बताता हूँ, जैसे एस इक्वल टू हमारे पास क्या है, मैंने एक्स बिलोंग्स टू क्यों लिया और सच दैट यहाँ पे 0 से लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, और सबसेट ऑफ क्यू बोलो ले सकते हैं नहीं ले सकते, ऐसा क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, दिस इज नॉट अ इंटरवल, बस समझो, दिस इज नॉट एन इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल है क्योंकि ये पंचर्ड सेट है ना, बी बी में कहीं रेशनल नंबर पिक किए गए, रेशनल नंबर को छोड़ दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो इसका मैं अपर बाउंड की बात करूंगा बेटा, अपर बाउंड, तो अपर बाउंड में क्या मिल जाएगा मुझे, x बिलोंग्स टू क्यों और सच दैट यहाँ से मिलेगा 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटिव। पसंद में आई कि नहीं आई। और मैं अगर लोअर बाउंड की बात करूंगा, लोअर बाउंड इसमें क्या मिल जाएगा बेटा, लोअर बाउंड अपर बाउंड ऐसे लिखो, अपर बाउंड ऑफ एस लोअर बाउंड ऑफ एस। तो बताओ इसका क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू क्यों, हाँ जी माइनस इन्फिनिटिव, सॉरी ये हटाओ, हाँ फिर x लेस देन आर इक्वल टू 0। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर है। अच्छा तो इस सिचुएशन में बात कर लेना, अभी इसी एग्जाम्पल में मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें सुप्रीम ऑफ एस की बात कर लेता हूँ, क्या बात करता हूँ, सुप्रीम ऑफ एस कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इन्फीमम एस की बात करो कितना मिल जाएगा, 0। ये सेट में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, सेट में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बात समझ में आई 0, कहानी समझ में आ गया। ठीक है, अब यहीं पे देखो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दोगे तो भी इधर लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आई बात आ गई। तो अब ये बिलोंग लेकिन नहीं करेगा, अब ये बिलोंग नहीं करेगा तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। ये भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं समझ में क्या बात आ गई। तो ये नहीं कहोगे कि जो हमेशा क्यों का सबसेट है उन्हीं में मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आता है, अरे यार ऐसा नहीं, सुप्रीम इन्फीमम एग्जिस्ट हो भी सकते हैं। तो तुम्हारे सामने एग्जांपल भी है, मैंने 2 एग्जांपल दिए। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 2 एग्जांपल दिए, दोनों में डज नॉट एग्जिस्ट दिखा दिया, तो तुम्हारे मन में आने लगा होगा ऐसा होता है कि क्यों में डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से खाली 1-2 एग्जाम्पल डिसाइड नहीं करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन हाँ जो ट्रू है वो हर एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाइड होगा, जो ट्रू है वो हर एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाइड होगा, लेकिन जो फॉल्स है वो कि कोई एक एग्जाम्पल के लिए भी अगर गलत दिखाते हो तो गलत है। जैसे कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का मतलब क्या हो, कोई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू उठाओ, दुनिया की कोई भी वैल्यू उठाओ उसके लिए वो ट्रू होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, अगर कोई फॉर्मूला उठाते हो इसका मतलब होता है अगर कंडीशन लगी हुई है तो जितने भी कंडीशन में उतने कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, बात समझ नहीं समझे। तो ऑप्शन में अगर डिस्कार्ड करना है और कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है सीधे वो सभी वैल्यू को चैलेंज कर रहा है कि सभी वैल्यू के लिए हम सही हैं, तो फिर कोई वैल्यू ज्यूम कर लो और ज्यूम करके देखो सही है गलत, एक वैल्यू के लिए भी गलत हुआ तो तुरंत डिस्कार्ड करो, इसको बाहर करो इसको लिस्ट से। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये हम कह रहे हैं। जब हमें चेक करना है तो हम ऑप्शन फिर बहुत, जब हमें चेक करने की बात आती है तो फिर एक ऑप्शन डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें ये कोई बोल रहा है कि नहीं हम हमेशा ऐसा करते हैं, हम हमेशा ऐसा करते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि एवरी ओपन इंटरवल इज एवरी ओपन इंटरवल इज ए बाउंडेड सेट, ऐसा मैंने बोला तो मैंने जवाब नहीं सर जी ऐसे कैसे, एक एग्जांपल काफी है गलत साबित करने के लिए। तो आपने बोला सर माइनस इन्फिनिटी टू 2 अपर बाउंड तो है बट नॉट लोअर बाउंड, तो बाउंडेड एबव तो है बट नॉट बाउंडेड बिलो, इसका मतलब ये बाउंडेड सेट नहीं है। तो आपने जस्ट बोल दिया तुरंत कि ये बाउंडेड सेट नहीं है, नहीं समझने की बात आ गई, तो आपने बोल दिया। अच्छा आपने जैसे ही बोला बाउंडेड सेट नहीं है तो एक एग्जांपल से ही ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी इस बात को समझ में आया कि भी नहीं आया, आ गया। चलो मैं आपके सामने कुछ और पॉइंट्स की बात करूंगा, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स की बात करूंगा और उसको डिस्कस करूंगा। कहानी क्लियर हो रही है। अच्छा यहाँ पे एक
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे इन्वेस्टिगेशन करना है आपको। एक ऐसा सेट लीजिए एस जो कि सबसेट हो रियल नंबर का, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एग्जिस्टेंस हो, सुप्रीम एग्जिस्टेंस हो, मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा हो इस सेट का एस का, वो मान लो यू है। क्या है? यू। नहीं समझ में क्या बात? यू जो है वो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, बात समझे? ये ऐसा है, देन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल, इन्वेस्टिगेशन करनी है। u माइनस वन बाई एन पर आप क्या कह सकते हैं, और u प्लस वन बाई एन पर आप क्या कह सकते हैं कि ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब ये अपर बाउंड सुप्रीमम एग्जिस्ट करने मतलब क्या हुआ, अपर बाउंड इनका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसकी बात करेंगे, अपर बाउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपके पास जैसे ये आ गया, ठीक है, तो अब क्या कहोगे? अभी मैं बोल रहा हूँ एक ही बात कहेगा ये, जैसे हमने बोला इज नॉट एन अपर बाउंड, इसमें बोल दिया इज एन अपर बाउंड, सपोज कर, ठीक है, हमने कह दिया कि ये एक अपर बाउंड नहीं है, किसका? ऑफ एस का, ये एक अपर बाउंड एस का नहीं हो सकता, और हमने कह दिया ये एक अपर बाउंड है, किसका? एस का। अब तुम डिसाइड करो, अब मैंने ये बोल दिया, मेरा एक फॉर्मूला है, मैंने एक कंडीशन दे दिया तुम्हें, जैसे मैं इसी बात को समझाने के लिए क्वेश्चन ले लिया कि एस इज अ सबसेट ऑफ आर, सुप्रीम ऑफ एस इज इक्वल टू यू। कोई भी सेट एस ले लो जो कि सबसेट है आर का, जिसका सुप्रीम एग्जिस्टेंस हो रहा हो, उसका सुप्रीम निकालो, यू आ गया, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि देन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सभी एन के लिए u माइनस वन बाई एन इज नॉट एन अपर बाउंड। u मतलब जो अपर बाउंड आएगा उसमें वन बाई एन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कभी भी अपर बाउंड नहीं होंगी। मतलब कोई वैल्यू किसी भी एन के लिए, कोई भी एन रखते जाओ, 1 2 3 4 कोई भी एन रखते चले जाओ, तो तुम्हें जो वैल्यूज मिलेंगी उन सभी के लिए कोई भी अपर बाउंड नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ट्रू या फॉल्स मुझे नहीं पता, ये तुम्हें डिसाइड करना है। ये ऑप्शन में मान लो आ गया, ऑप्शन में ये भी है, ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में ये है, और भी 2-4 ऑप्शन है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी कह दिया ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में बोल दिया u प्लस वन बाई एन इज एन अपर बाउंड ऑफ एस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। हाउ, कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, कैसे होगा, मतलब कौन ऑप्शन होगा करेक्ट, तो हमने क्या बताया। अब हम प्रूव करने बैठोगे इसको, हम प्रूव करने बैठोगे तो हम आपके लिए एक अच्छा सजेशन मेरा, वहां पे क्या करेंगे, हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेंगे जिसमें सुप्रीम रेजिस्टेंस हो रहा हो, उसको सुप्रीम निकालेंगे और उसका अपर बाउंड तो हमें पता ही चली जाएगा अगर हमें पता है, और फिर हम देखेंगे इस ये अपर बाउंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये अपर बाउंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ आ रही बात? अरे तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं, अभी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, बात समझ आ रही है रो? तो चीजों पे खाली क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बिल्ड भी होगा, क्लियर होने के साथ क्या होगा, बिल्ड होगा, बिल्डअप होगा। तो बात समझ आई थी। तो जैसे हमने कहा, तो जैसे सर आपने बोला सर हम इसे हम एग्जांपल ले लेंगे एस इज इक्वल टू, आप बताओ कोई भी एग्जांपल बताओ, आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी एस बताओ जो कि सबसेट रियल नंबर का जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, सॉरी सुप्रीम एग्जिस्ट करता हो, कोई भी एग्जांपल बता दो। फाइनाइट से ले लो, ये लो फाइनाइट से ले लो, बहुत सही बात, फाइनाइट से ले लेंगे। अच्छा तो फाइनाइट सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज बिना नॉन एम्प्टी सेट एवरी, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने लिया इज ए नॉन एम्प्टी सेट, क्या इज नॉन एम्प्टी सेट, ये हमने नहीं बोला था, याद रखना, ऐसे इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। चलो बताओ सेट लो, 1 2 3 4 5 ले लिया हमने, ठीक है। इसका सुप्रीम बताओ कितना होगा, बोलो 5। अपर बाउंड कितना होगा इसका, बोलो 5 से लेकर प्लस +50। वैसे मैं इसको ऑब्जर्वेशन भी समझाऊंगा, पहले तुम इसको एग्जांपल समझो, फिर हम तुम्हें नंबर लाइन से ऑब्जर्वेशन समझाते हैं, ठीक है। बातें क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है।
अब इसमें इस 5 में तुम कुछ माइनस करके देखो, कुछ माइनस मतलब हुआ 1/n, n का मतलब कोई भी वैल्यू रखो, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो। तो 5 हमने यहाँ रखा, अब 5 यहाँ रख दिया, 5 यहाँ रख दिया, बात समझे। अभी ट्रू फॉल्स पता चल जाएगा। 5 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, अब तुम खुद सोचो, अगर हम 5 में कुछ सब्ट्रैक्ट, जैसे 1 सब्ट्रैक्ट करें, पहले 1 रखा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, वैल्यू कितनी भी होगी 4.00000000009 हो या 1 हो तो भी वो अपर बाउंड में आएगी क्या? बोलो। अगर हम सब्ट्रैक्ट तो बोलो सर हम रख देंगे 100 रख देंगे, तो 0.001 आया, 0.001 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, नहीं आएगा? तुम बोलोगे सर नहीं सर, हम 1.1 अपॉन n की वैल्यू 1 लाख चॉइस कर लेंगे। चलो n लाख 1 लाख भाई फॉरन लगा है ना, अब n की चॉइस देते रहोगे दनादन, अब n की चॉइस दो। हाँ, किसी एक n के लिए भी तुम इसको नॉट नहीं, तुम इसको ईजी नहीं दिखा सकते हो, नॉट ही रहेगा ये। दिखाओ तुम कोई भी n बोलो, हम तुम्हें करके दिखाते हैं, कोई भी n बोल के देखो। अब तुम ये 5 में कम कर दोगे ना तो कहाँ अपर बाउंड में आएगा? 5 से स्टार्ट हुआ तो 5 से तुम थोड़ा भी कम करोगे, थोड़ा हम बोल रहे हैं एकदम छोटा सा भी कम करोगे ना, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन बोल रहे हैं इधर 1 मिलियन भी कम कर दोगे तो भी ये 5 से छोटा होगा नहीं होगा? अगर छोटा भी छोटा 5 से छोटा होगा नहीं होगा। और ये अपर बाउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से ऊपर, और 5 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 5 में छोटी छोटी कुछ भी वैल्यू घटाएंगे तो अपर बाउंड में नहीं रह सकता, हर एक सेट के लिए ट्रू है। बोलो समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अब यहाँ पे बात करो, अगर हम 5 में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐड। तो 5 में कुछ भी ऐड करोगे, रियल नंबर सबसेट है याद रखना, 5 में कुछ भी ऐड करोगे तो वो क्या रहेगा? अपर बाउंड रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा, पक्का रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, ये ट्रू है। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, बात समझे? इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कोई दिक्कत डाउट है? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ये इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है मेरे पास, कोई 2 सेट हम उठाते हैं, ठीक है। आपके लिए क्या उठाते हैं? कोई 2 सेट उठाएंगे, ठीक है। और आप कोई भी सेट मानना, कोई भी सेट मानना, फिर उनके हम सुप्रीम इन पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तुमने ये देखा, कोई भी सेट उठाते हैं हम, कोई भी सेट उठाते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेट उठा लेते हैं जो कि सबसेट होता है रियल नंबर का। अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। कोई सबसेट हमने एस उठा लिया जो कि रियल नंबर है सबसेट का, तो इसका सुप्रीमम और इसका इनफीमम क्या कभी इक्वल हो सकता है? क्या कभी इक्वल हो सकता है? तो मेरा क्वेश्चन है, तो हाँ हो सकता है। कब? वेरी गुड, सिंगलटन से उठा लिया 2, तो इसके लिए सुप्रीमम भी ये मिलेगा और इनफीमम भी ये मिलेगा। तो इसका मतलब केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें हमारा सुप्रीमम और इनफीमम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से याद आया होगा, मैंने वो बताया भी था तुम्हें, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो सुप्रीमम भी मिल गया और हमें इनफीमम भी मिल गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसका अच्छा, इसका इनफीमम, जाहिर सी बात है इसका इनफीमम हमेशा सुप्रीमम से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, नहीं रहेगा? छोटा रहेगा, नहीं रहेगा? या फिर क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। तो यानी ये केस ये भी बन गया। क्या बन गया? तुम्हारे सामने है कि अगर कोई सेट ऐसे इज अ सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड, क्या बाउंडेड है ना, और सबसे बड़ी चीज अगर ऐसा बाउंडेड है तो इसका मतलब इसका इनफीमम और इसका सुप्रीमम क्या होगा? हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा, ऐसा, ठीक है। इनफीमम ऑफ एस इज लेस आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ले लिया 1,2, इनफीमम कितना है? 1, और सुप्रीमम कितना है? 2, 1 इज लेस देन 2। एग्जांपल ले लो 5,6, इनफीमम कितना है? 5, सुप्रीमम कितना है? 6। बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लो। हमने 2 से ले लिया, एक एस ले लिया, एक टी ले लिया। एस इज अ सबसेट ऑफ टी, एस इज अ सबसेट ऑफ टी, और बोथ इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी हैं। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी। हम नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं, एम्प्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर है? नहीं क्लियर? नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हमने और इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। बातें क्लियर है? डाउट है? क्लियर है।
तो इस सिचुएशन में एक पॉइंट मेरे पास आया, वो पॉइंट क्या है इसको क्लियर कर लो अच्छे से कि हमें कोई ऐसा सेट मुझे बताओ, एक कोई दो सेट ऐसे बताओ जो कि बाउंडेड हो और समझो क्या है बाउंडेड हो, इसे बाउंडेड से लेना है, दोनों ही बाउंडेड से लेना है, हमें बाउंडेड से लेना है, ठीक है। ऐसा दो सेट बताओ जो कि बाउंडेड हो और एक दूसरे मतलब ये जो एस हो वो टी का क्या हो सबसेट हो, बताओ क्या बता सकते हैं। फाइनाइट भी सेट ले सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉन लिमिटी लेना। कैसे नॉन लिमिटी, तो मुझे बताओ कौन कौन ले लूँगा। एस इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया, वेरी गुड। और टी क्या ले लिया, हाँ 9 तक, तो इसको ले लिया 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, चलो दोनों का सुप्रीम यूनिफॉर्म निकालो। सुप्रीम क्या आएगा इसका 5 आया, नहीं सुप्रीम बात करें, अपर बाउंड नहीं बात करें यार, सुप्रीम सुप्रीम क्या होगा 5, इन्फीमम क्या होगा 1 होगा। अच्छा एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, बात कर चुके हैं इस पर, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, फाइनाइट है तो हमेशा बाउंडेड होगा, ठीक है। सुप्रीम ऑफ टी कितना आएगा 9, इन्फीमम ऑफ टी कितना आएगा 1। कॉमन सेंस चल रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा ये 0 से भी तो स्टार्ट हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या, हाँ तो भी इसके अंदर जाएगा, और इन्फीमम कितना आ गया 0। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब इन्वेस्टिगेट करो कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा, बात करो। सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा 0 है, तो इन्फीमम ऑफ टी, अब ये लेसार इक्वल टू लगाते जाना, लेस देन लेसार इक्वल टू लगाओ, क्योंकि इक्वल हो सकते हैं अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करता तो, और आगे सबसेट लगा हुआ है ना, अगर ये प्रॉपर सबसेट होता तो मैं इक्वल टू भले ना लगा, लेकिन सबसेट की बात कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू लगाओ। और आगे बात करो, फिर आगे इससे बड़ा कौन है, इसका इन्फीमम है, इन्फीमम कौन एस है। चलो और आगे बात करो, सुप्रीम ऑफ एस, वेरी गुड। और आगे बात करो सुप्रीम ऑफ टी। एक चीज याद रखो, ये तो समझ में आ गया, यानी कि टी के इन्फीमम से एस का सुप्रीमम बड़ा होगा, आप समझे। तो इनके देखो टी के इन्फीमम से, समझना टी के इन्फीमम से, जैसे यहाँ पे टी के इन्फीमम से सुप्रीमम, ये एस का जो इन्फीमम है हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे अभी हम अगर 0 हटा देते, सॉरी अगर हम 0 हटा देते, ठीक है, तो क्या देखने को मिलता, अगर हम इसमें 0 हटा देते तो 1 आपस में बराबर हो जाता, नहीं हो जाता, इसका मतलब छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लो, अगर हम सेट यहाँ से इतना रखते तो सॉरी 5 ले लो तो भी इसका सबसेट होता, इसका मतलब अपर वाला भी यानी इसका सुप्रीम इसका सुप्रीम भी आपस में बराबर हो सकता है, इसलिए बराबर के साथ छोटा भी दिखा दिया मैंने, बस समझे। और चीजों को क्लियर करो, तो याद रखो ये बड़ा सेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, ये तो ये सेट इसके बराबर होगा, ये तो ये सेट इसके सारे बड़े होंगे, इसके एलिमेंट से इसके पास एलिमेंट छोटा भी मिल सकता है, बराबर मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है और बराबर मिल सकता है, लेकिन इसके पास इससे छोटा मिलेगा नहीं समझे मेरी बात, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसके पास जो एलिमेंट मिलेगा ये तो इसके इन्फीमम के बराबर मिलेगा, ये तो इसके सुप्रीम के बराबर मिलेगा, लेकिन इसके पास कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके पास कोई एलिमेंट इससे छोटा मिल जाए, मतलब सुप्रीम से छोटा मिल जाए, सुप्रीमम से नहीं सॉरी इसके इन्फीमम से छोटा मिल जाए, सुप्रीमम से छोटा मिल जाएगा, इन्फीमम से छोटा मिल जाए, ऐसा कोई मेंबर नहीं मिलेगा। इन्वेस्ट करके देखो मन में, बात समझ आ रही है। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, इन्फीमम ऑफ टी लिखा है, यानी इसका इन्फीमम सबसे छोटा होगा, लिया दिखाया भी, इससे भी छोटा ले सकते नहीं ले सकते थे, ले सकते थे बिल्कुल, -1 ले सकते थे, -2 ले सकते थे, तभी इसका भी हो जाता,
इसका मतलब सबसे छोटा इधर कौन होगा, इन्फीमम ऑफ टी होगा। फिर इससे बड़ा कौन होगा, इसका इन्फीमम होगा, ठीक है, इसका इन्फीमम ऑफ एस। और इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा इन्फीमम ऑफ एस, सुप्रीमम ऑफ एस, क्योंकि हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस जो होता है इन्फीमम ऑफ एस से क्या होता है, बड़ा। तो इसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अच्छे से समझिए। अगर कोई सेट एस है तो अभी मैंने समझाया कि इन्फीमम ऑफ एस इज लेस आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। बोलो बात समझ में आई, आ गई। अब क्योंकि ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, ये सेट इसमें जा रहा है, मतलब इसके सारे मेंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका जो सुप्रीमम होगा इसके सुप्रीमम से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या बराबर। बात समझ नहीं आया, अभी मैं बताया। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें इसका सुप्रीमम ऑफ टी हमेशा इसके तो बड़ा मिलेगा, तो क्या मिलेगा, बराबर। और एक चीज़ और ध्यान दो, इसका इन्फीमम आपने देखा, हम 1 भी ले सकते थे, हम 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। इसका मतलब इन्फीमम इससे छोटा भी हो सकता है और इससे बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब इसका इन्फीमम जो होगा एस से छोटा भी हो सकता है और एस से बराबर भी हो सकता है। बोलो याद करने में कोई दिक्कत, याद रहेगा, फिर से याद करने का तरीका बताएं। पहली चीज, जो सबसे जैसे एस इज अ सबसेट ऑफ टी है, तो एस को उठा लो। अब एस में एक बात हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, अगर हमने एस उठाया तो एक बात समझ में आ गई कि इन्फीमम और सुप्रीमम जिस तो हो ही रहे हैं, तो इन्फीमम ऑफ एस इज लेस आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। बोलो ये गलत है क्या, बोलो बताइए, सही है गलत, सही है, तो अभी बताया मैंने। टी इसका सुपरसेट है, तो टी का सुप्रीमम हमेशा एस से बड़ा होगा, नहीं समझ बात है ना, ये कहानी क्लियर है। और टी का इन्फीमम मैं चाहूँ तो प्रूव कर सकता हूँ, प्रूव करूंगा, लेकिन अभी डिस्कस करो, क्योंकि तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। तो याद रखने के लिए हम वो कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं जिससे तुम याद रख सकते हो। अब टी का इन्फीमम इससे छोटा भी हो सकता है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, इससे छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बोलो याद रहेगा, भूल जाओगे, पक्की बात, बोलोगे तो नहीं, याद रहेगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्लियर है कि एक और एग्जाम्पल दें, क्लियर है ना, आगे। तुम चाहो तो इंटरवल का भी लेट कर सकते हो, इंटरवल का भी लेट कर सकते हो, इंटरवल भी लेट कर सकते हो, पर की बात है ना, बढ़ा दे मामले को, नहीं समझाई बात। चलो मैं एक इंटरवल तुम्हें समझाता हूँ, बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। एस इक्वल टू लेट कर लिया 0,1, ठीक है, और टी को लेट कर लिया हमने -1, +1 ले लो या 2 ले लो, ठीक, कोई दिक्कत, ले लिया। अगर रियल लाइन में ड्रा करें, ध्यान देना, इसका एस यहाँ है और टी यहाँ है, ये एस है और ये वाला क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन है, टी है, ध्यान देना। इसका ये सुप्रीमम देखो कितना बढ़िया है तरीका, इससे तुम्हें पता करने का, फॉर्मूला पता करने का बहुत बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका, इससे आप याद कर लोगे तुरंत। अब इसका ये सुप्रीमम ऑफ एस बनेगा नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। ये क्या बनेगा, इन्फीमम एस बनेगा नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। ये क्या बनेगा, ये टी का सेट है तो इन्फीमम ऑफ टी बनेगा नहीं बनेगा। ये क्या बना, सुप्रीमम ऑफ टी बना, सुप्रीमम ऑफ टी बना। अब देखो एक सीक्वेंस नजर आया, लगा दो लेस आर इक्वल टू, नहीं समझ नहीं बात। अब क्योंकि एस इसके अंदर जा रहा है ना, तो ऐसे ही जाएगा। कहानी क्लियर हुआ कि डाउट है, क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ ना, याद कर सकते हो कि भूल जाओगे, याद रहेगा, ये वाला याद रहेगा। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन वाला याद नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था ना, मैं यही बता रहा था, ये जो टी है, ये लाइन जो खिसक के मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, बस इसके अंदर वो नहीं जा सकता, नहीं तो ये ऐसे कभी टी का सबसेट नहीं बनेगा। मैं यही तुम्हें समझा रहा था इन देर से, इसमें एक्चुअल में ये तुम्हें बोलकर यही तुम्हें समझा रहा था कि ये जो होगा, ये जो लाइन मैंने टी की यहाँ की ड्रॉ की लोअर वाली, ये मैं हो सकता है यहाँ ड्रा करूँ, हो सकता है यहाँ ड्रा करूँ, हो सकता है इसके ऊपर ड्रा करूँ, लेकिन इसके नीचे कभी ड्रा नहीं कर सकता। इसका मतलब इसका इन्फीमम ये तो इसके बराबर हो सकता है, ये इससे बड़ा, इससे छोटा होगा, लेकिन इसके कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। यही मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम खुद सोच देखो रियल लाइन से, नहीं समझ क्या बात, पक्का आ गई, अच्छे समझ में आएगी ना, याद रहेगा वाला, भूल जाओगे। चलो एक और इनक्वालिटी, महत्वपूर्ण इनक्वालिटी तुमने सीखी, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पिक करने के लिए, है ना। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए और चारों में इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, बोल देंगे इनमें से ट्रू कौन सा है ना, तो ट्रू को पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता ना फिर, और वहाँ तो थोड़ा ही चेंज करते हैं, हो सकता है कि इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, और पता करते रहो तुम, है ना, तो घबरा जाओगे।
मेरे पास दो सेट हैं S एंड T इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज अ बाउंडेड सेट्स नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट। क्लियर हुआ? नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट कहानी क्लियर हो रही है? खाली ऑब्जर्वेशन आज चल रहा है, हमने पहले बताया ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। ठीक है ना, वो चल रहा है। अच्छा, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट ले लिया हमने और हम ऐसा करते हैं, सुनिए ध्यान सुनिएगा, ए इज लेस देन बी कर लेते हैं। ए इज लेस देन बी फॉर ऑल लगा देते हैं। फॉर ऑल लगाया, ध्यान सुनो, फॉर ऑल में समझते हो? हाँ, ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू टी। ठीक है, ए लेस देन बी रखोगे, लेस देन और इक्वल टू बी रख दें, देखते हैं क्या होता है। लेस देन होता है, लेस देन और इक्वल टू बी होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आई थिंक नहीं है, हम लेस देन भी रखते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है ना, ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है कि नहीं है, भी नहीं पता। समझ में? अच्छा, एक चीज है, चलो ध्यान, ये दोनों नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है। क्लियर है? अच्छा, मैंने एस इज अ सबसेट ऑफ टी बोला था और टी को मैंने बोला था बाउंडेड। क्या बोला था मैंने? बाउंडेड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं टी को बाउंडेड केवल बोलता, सुनो, अगर मैं टी को केवल बाउंडेड बोलता तो आप एस के बारे में क्या कह सकते हो कि बाउंडेड है या नहीं? अगर मैं इसके ना बोलता, मैंने बोथ को बोल दिया था बाउंडेड सेट है ना, मैंने बोल दिया था ऐसे, लेकिन सोच के देखो, अगर मैं केवल टी को बाउंडेड बोलता, मैं इसको बाउंडेड ना बोलता, तो आप एस के बारे में क्या कह सकते हो? बाउंडेड हो सकता है, नहीं हो सकता, या कि चांस की बात करेंगे, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि केवल हमेशा बाउंडेड होगा? हाँ, हमेशा, क्योंकि उसका क्या है, सबसेट है। प्रूव कर सकते हो? कल ये तुम्हें प्रूव करके लाना है। ठीक है, ये याद रखो कि टी इज एनी बाउंडेड सेट। ठीक है, देन प्रूव दैट एस एंड लगा लो, एस इज अ सबसेट ऑफ टी, देन प्रूव दैट एस इज आल्सो बाउंडेड सेट। ये तुम्हें प्रूव करके लाना है। ठीक है ना, बात समझे? हमें प्रॉपर्टी मिल गई कि किसी भी बाउंडेड सेट का सबसेट क्या होता है, हमेशा बाउंडेड सेट होता है। अच्छा, एक बात मेरे सामने पूछो, अगर दो बाउंडेड सेट हैं, क्या हैं? दो बाउंडेड सेट हैं, उनका यूनियन के बारे में क्या कहोगे? उनका यूनियन, दो बाउंडेड सेट का यूनियन वही बाउंडेड होगा। पक्की बात है कि दो बाउंडेड सेट का यूनियन क्या होगा? बाउंडेड होगा। ये भी प्रूव करके लाना है, जितना बताते जाओ सब प्रूव करके लाना है। दो बाउंडेड सेट का इंटरसेक्शन बाउंडेड होगा, बिल्कुल बाउंडेड होगा, प्रूफ में लिखते जाओ, ये सब करके लाना है तुम्हें। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे। दो बाउंडेड सेट का यूनियन इंटरसेक्शन दोनों प्रूव करना है। ठीक है, कि बाउंडेड होगा। अगर नहीं प्रूव कर पाओगे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बड़ी बात नहीं है ना। और क्या बच्चा, चलो फिर अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपना। ठीक है, ए लेस देन बी लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू टी लिया, बस में आ गई। ठीक है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपन कि इस पे क्या इक्वालिटी बनने वाली है या क्या इक्वालिटी बनेगी। मैं कोई इक्वालिटी लिखूंगा नहीं, बनाएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे क्या बन सकता है। तो बताइए क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। ऐसा सेट बताओ इसके सारे के सारे एलिमेंट टी वाले के एलिमेंट से क्या हो, छोटे हो। बताओ, ऐसे कोई बताओ, कोई भी सेट बता दो, नॉन एम्प्टी हो, बाउंडेड हो, बस फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी सेट बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ऐसे ले लिया, हाँ ऐसे ऐसे बताओ, ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है, हमें सेट डिसाइड करने हैं। वन 1 2 3 4 तक, चलो लिख दिया। और टी को बताओ, 5 6 7 8
वेरी गुड। इसके हर एक एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब इसका सुप्रीमम बताओ। और सुप्रीमम ऑफ एस 4, आगे इनफीमम एस बताओ। इनफीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा? 1। आगे इसका सुप्रीमम बताओ। इनफीमम बताओ। 5। बस समझ में आ गई? अब एक बार बात कर लेते हैं इसमें। अब बताओ सबसे इनफीमम किसका छोटा है? इनफीमम सबसे छोटा होता है, बताओ। एस का, फिर उसके बाद इनफीमम है सबसे छोटा है इनफीमम 5। सुप्रीमम है इसका 4, है ना? आगे सुप्रीमम, सुप्रीमम टी का, ये टी है, टी है, सॉरी ये टी है, ये टी है, वो एस है। बात समझ में नहीं आ रही? अब बताओ इनफीमम टी है कितना? 5। बात समझ आ रही है? नहीं आई? पक्का आ गई? ये इनक्वालिटी बनी। इसको अपने नंबर लाइन से कैसे समझेंगे? चलो ध्यान देना। ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन फिर भी दिक्कत है, याद करना पड़ेगा। नंबर लाइन में ड्रा करो, एक से टी है, एक से टी, ये एस, ये टी। एस के सारे एलिमेंट हमेशा टी से छोटे रहेंगे, ये तो बोला ना इसने, एस के सारे एलिमेंट हमेशा टी से छोटे। उसमें इसमें अंतर समझ में आया? उसमें क्या था? टी के अंदर एस गया था, ये एस था और ये क्या था? टी था। इसमें क्या है कि एस के सारे एलिमेंट जो हों वो टी के सारे एलिमेंट से क्या हों? छोटे हों। समझ में आया? वही हमने उठा लिया। अब यहाँ पे देखो कितना आसान है, इसका लिखना स्टार्ट करो। इनफीमम है एस, ये क्या है? सुप्रीमम है एस, ये क्या है? इनफीमम है टी, ये क्या है? सुप्रीमम है टी। बस लेस देन आर इक्वल टू लगाते जाओ। बस समझ में आई? नहीं आई? आ गई। मजेदार ट्रिक लगी है याद करने की? कोई भी इनक्वालिटी आराम से याद कर सकते हो मुझे लगता है, कि नहीं याद हो पाएगी? याद हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों में अंतर तुम्हें समझ में आया? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है कि नहीं है? कि अंतर नहीं है? दोनों में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है कि कम अंतर है? बहुत अंतर है। ये है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट सेट है ना? अगर मैं इक्वल लगा देते हैं तो हो सकता है ये पॉइंट इक्वल हो जाए। अगर मैं यहाँ क्या लगा देते हैं? इक्वल लगा देते हैं, और समझे, तो हो सकता है कि ये दोनों जुड़ जाएं, ये दोनों क्या हो जाएं? जुड़ जाएं। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। इसका मतलब यहाँ इक्वल लगा सकते हो, इस इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत है? बताओ, है ना? बोलो, समझ में आ गया? अच्छे से चले मरे, कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्वल वैसे सेटिस्फाइड एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो भी इसका इनफीमम इसका सुप्रीमम ही हो सकता है, बाकी कोई हो नहीं सकता। अब सोचो बीच का अगर तुम उठा के बराबर कर देते हो इससे, तो फिर कोई एलिमेंट ऐसा होगा, भाई बीच का तुम इसके बराबर कर दिया तुमने, तो एक एलिमेंट इसका बीच का तुमने रख दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। मतलब एक ही कंडीशन में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, याद रखो, एक ही कंडीशन में बराबर कर सकते हो, जो एस वाले का मैक्सिमम वैल्यू और टी वाले का मिनिमम वैल्यू ही बराबर कर सकते हो, बाकी किसी को बराबर नहीं कर सकते हो। सिंगल्टन, तो सिंगल्टन में तो फिर तो वैसे भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये सुप्रीमम इन्फीमम सब बराबर ही हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। हाँ, खाली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उसका भी सिंगल्टन को रिलेट कर लोगे, तो वही तो बात है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई आगे दिक्कत बताओ? अच्छा, जितनी चीज़ें समझा दिया, कोई डाउट हो बताओ, पूछो भी, हम खड़े हैं, बता दें। सारी चीज़ें क्लियर हो गई?
पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से, ठीक है। तो कल इसका आई थिंक सुप्रीम का लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम करेंगे IIT एग्जाम और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार थोड़ा धैर्य रखो, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। IIT एग्जाम और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे अपन।